अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की बात में खुश आमदीद। इंसान को अल्लाह ताला ने अक़ल और ज़हन जैसी अजीम नेमतों से नवाजा है, लिहाजा मुख्तलिफ़ वाक़यात में ज़ाविया नगाह होना एक फ़ितरी अमल है। अब इंसान कोई रोबोट तो है नहीं कि एक ही कमांड पर अमल करता रहे, बल्कि इंसान अक़ल व शऊर का मालिक है। जिस तरह इंसान एक दूसरे से बदनी तौर पर मुख्तलिफ हैं, उसी तरह एक दूसरे से फ़िक्री और शऊरी लिहाज से भी मुख्तलिफ हैं, और यही मुनफरद सोच मुआशरे में तग़य्युर और हुस्न का बायस बनती है। हमारे माशरे का अलमिया यही है कि इसी शऊरी और फ़िक्री फ़र्क को ज़ाती अना का मसला बना लिया जाता है। इस बात को जाने बगैर कि दूसरे का इल्म इसकी सोच, फ़िक्र और तजर्बात का नतीजा हो सकती है, जो कि मुख्तलिफ भी हो सकती है। हो सकता है कि किसी दिन आप उसकी फ़िक्री सतह तक पहुंच जाएं, या दूसरा आपके नुक्ता नज़र को समझकर आप जितनी शऊरी बुलंदी तक पहुंच जाए। मगर होता ये है कि हम दूसरों का नुक्ता नज़र समझने के बजाय अपनी बात अटल होने की ज़िद पर कायम रहते हैं। ना सिर्फ कायम रहते हैं, बल्कि उसका तमस्खर उड़ाना शुरू कर देते हैं, और इस तरह मुआशरे में अदम बर्दाश्त का जज्बा परवान चढ़ना शुरू कर देता है। अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। हम किसी दूसरे का नुक्ता नज़र समझना तो दूर की बात, उसकी बात भी सुनना गवारा नहीं करते। उसे अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका ही नहीं दिया जाता, और इंतहाई छोटे सियासी और फ़िक्री इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर बरसों के तल्लुकात से हाथ धो बैठते हैं। किसी को अपने नुक्ता नज़र पर कायल करने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले उसे सुना जाए, उसे समझा जाए, और इख्तिलाफ़ राय को ज़ाती अना का मसला ना बनाया जाए, बल्कि दूसरों की बात सुनी जाए, दूसरों का मौक़िफ़ सुना जाए। हो सकता है कि उनके तजर्बात, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र के लिहाज से वो ठीक बात हो, और दूसरों की राय को खुले दिल से कबूल किया जाए। इसी तरह हम मुआशरे में बर्दाश्त को फ़रोग़ दे सकते हैं, जो कि आज के वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर आपको आज की बात अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।